जेई मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। व्हेन कंसनट्रेटेड HCl इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम रेडिश पिंक टू डीप ब्लू। मतलब COCl2 का कलर क्या होता है? रेडिश पिंक होता है। एक्वस सॉल्यूशन है इसका बात ध्यान रखना है। मतलब H2O हमारे लिगेंड के रूप में प्रेजेंट है और जो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसका कलर रेडिश पिंक से डीप ब्लू हो जाता है। विच कॉम्प्लेक्स आयन गिव्स ब्लू कलर इन दिस रिएक्शन? तो आपको बताना है किस कॉम्प्लेक्स आयन का ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स आयन का आप कलर ध्यान रख सकते हैं या फिर आप इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के या लॉजिक लगा के कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर चुन सकते हैं सही आंसर को। एक बार आप ट्राई करिए। यह क्वेश्चन 2015 में आया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन कंपाउंड है COCl2। ठीक है, और वो एक्वस है। अब एक्वस मतलब ये है कि वो H2O के संग मतलब वाटर में है। ठीक है, और वाटर में है तो वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो वाटर लिगेंड के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर CO जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वाटर के संग वो बनाता है COH2O6। 6 H2O जुड़ते हैं और ये Cl2 बाहर काउंटर आयन के रूप में होता है, उसको हटाएंगे तो 2+ चार्ज आएगा। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो एक्वस COCl2 ही है, तो इसका कलर भी रेडिश पिंक ही होना चाहिए। तो इसका कलर तो ब्लू होगा नहीं, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट होगा सबसे पहले हमारा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, तो ये यही है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ COCl2, बस ये कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखा है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग को अब डायरेक्ट हम लोग को पता होना चाहिए COCl4 का डीप ब्लू कलर होता है। अच्छा, Cl के संग रिएक्ट कर रहा है तो Cl लिगेंड के रूप में आएगा, तो 4 टाइम्स आएगा COCl4 डीप ब्लू। या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, तो आपका आंसर COCl4 हो जाएगा। ठीक है, COCl4 2-। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा चले कुछ कॉन्सेप्ट लगा के, तो सबसे पहले तो हमने डी को एलिमिनेट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ CO3+ और CO2+, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने का पावर। तो CO3+ से CO2+ बन रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ओके, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो CO3+ का CO2+ बनना रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, मतलब 3+ से 2+ बनना फेवरेबल है। मतलब CO3+ CO2+ बनना चाहता है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, इसका उल्टा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, मतलब CO2+ CO3+ नहीं बनना चाहता है ना। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो ऑक्सीडेशन करना चाहेगा और उसका रिवर्स वो रिडक्शन नहीं करना चाहेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिडक्शन करना चाहेगा। ठीक है, मतलब वो ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहेगा। तो CO3+ से CO2+ इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मतलब वो CO3+ CO2+ बनना चाहता है। या अगर हम इसको एक और तरह से बोल सकते हैं कि CO2+ CO3+ नहीं बनना चाहता है। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो आपका CO2+ आयन है, तो ये CO3+ नहीं बनेगा। यहाँ देखिए COCl6 में CO3+ है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जनरली सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर लेस डीप इन कलर। ठीक है, तो जो होमोलेप्टिक होते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ Cl होता है या H2O होता है ना, जनरली जो सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, सिर्फ एक लिगेंड हो, तो वो क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो लेस डीप इन कलर होते हैं, मतलब वो लाइट कलर के होते हैं। और हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डीप ब्लू कलर बन रहा है। डीप ब्लू कलर बन रहा है मतलब ऑक्टाहेड्रल होमोलेप्टिक नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में ऑक्टाहेड्रल है और होमोलेप्टिक है। ठीक है, तो ये जनरली लाइट कलर बनाता है, डीप नहीं बनाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो होगा कि हमारा ये होगा, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको इतना ध्यान नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखिएगा COCl4 2- का कलर डीप ब्लू होता है। ठीक है, HCl के संग रिएक्ट कर रहा है तो Cl लिगेंड बनेगा। बाकी ये सब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, इनको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। और कलर में मैंने बताया था कि आप या तो लॉजिक से कुछ बना सकते हैं, जैसे अगर डायामैग्नेटिक है तो उसका कलर क्या होगा, कलरलेस होगा, उसका कलर नहीं होगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें आप लिस्ट में याद रख सकते हैं। कुछ लिस्ट हमने बनाई थी, पहले क्वेश्चन आए थे कलर के, उस लिस्ट में एक चीज़ आप जोड़ लीजिएगा कि COH2O6 2+ क्या होता है, रेडिश पिंक होता है, एक्वस सॉल्यूशन COCl2, और दूसरा जोड़ लीजिएगा COCl4 2- डीप ब्लू कलर का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल मोस्ट लाइकली एब्जॉर्ब विजिबल लाइट।
तो विजिबल लाइट कौन सा कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्व करेगा, या क्वेश्चन 2014 में आया, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो आपको सबके कलर पता होने चाहिए, या हो सकता है आप कुछ कॉन्सेप्ट लगा के आंसर ले आए। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो विजिबल लाइट जो वो शो करता है वो डी ट्रांजिशन के कारण होता है, ठीक है। लो लेवल से अपर लेवल में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। अगर आप ध्यान देंगे तो Sc3+, Ti4+ और Zn2+, ठीक है। मतलब ये और ये तीनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो हमें पक्का पता है ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कलरलेस होंगे, तो यही कलर शो करेगा। तो अब यही कलर शो करेगा तो यही आंसर हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो आपका आंसर सी, तो हमने कॉन्सेप्ट के अनुसार इसको देखा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कलर याद नहीं कर पाते, तो कई क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप बना सकते हैं, और कुछ मेन कंपाउंड्स के, जैसे एनसीईआरटी में दिया, और कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है मेंस के क्वेश्चन, उनके कलर आप याद रख सकते हैं, रिवाइज करिएगा तो आपको आसानी होगी। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 9, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो जनरली ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स, और कुछ हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन 183 ये है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।